नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है, एक नगर में दयासिंधु नाम का परम प्रतापी राजा राज करता था। राजा अपने नाम के अनुरूप ही दयावान था। उससे प्रजा का दुख देखा नहीं जाता था। उसी तरह राजा की रानी, जिसका नाम करुणा था, वह सचमुच करुणा की सागर थी। राजा रानी दोनों अपनी प्रजा का हाल जानने रोज नगर में घूमते। वे घर घर जाकर पता करते कि हमारे साम्राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं रह गया, ऐसा तो नहीं कि किसी के पास कपड़े ही ना हो, किसी गरीब के पास रहने लायक घर है कि नहीं, कोई बूढ़ा या बीमार तो नहीं है। राजा रानी सबके समस्याओं का हल निकालते, सभी को आवश्यकता पूर्ति के लिए धन मुहैया कराते। प्रजा भी राजा के इस आचरण अति प्रसन्न थी। प्रजा राजा के विषय में चर्चा करती कि ऐसा राजा मिल पाना हमारे सौभाग्य की बात है, वरना ऐसा राजा किसी को कहाँ मिलता है जो प्रजा को अपने पुत्र की तरह ख्याल करे। राजा की प्रजा तो खुशहाल थी, परंतु राजा रानी स्वयं दुखी थे। दुख का कारण था कि राजा को कोई औलाद नहीं थी। सच है कि जो चिराग अंधेरे घर को प्रकाशित करता है, मगर उसके तल में खुद अंधेरा ही अंधेरा रहता है। राजा रानी मन ही मन बहुत दुखी रहते, परंतु प्रजा को आभास नहीं होने देते कि वो दुखी हैं। परंतु दयालु राजा की प्रजा भी दयालु होती है। प्रजा को सब पता था कि राजा बहुत दुखी है, मगर अपनी व्यथा किसी से कह नहीं पा रहा है। एक दिन नगर में एक साधु पधारे। वह पड़ोसी राज्य से आए हुए थे। पड़ोसी राज्य में वे गांव नगर सब जगह घूमे, मगर किसी ने उनका सत्कार नहीं किया। यहां तक कि किसी ने भोजन पानी को भी नहीं पूछा। वे वहां के राजदरबार भी गए, परंतु राजा ने उनसे मिलने के लिए समय नहीं दिया। वह अपने द्वारपाल से कहलवा दिया कि अभी राजा व्यस्त चल रहे हैं। महात्मा एक माह बाद पधारे। महात्मा निराश हो दयासिंधु के राज्य में आ गए। उन्होंने सुन रखा था कि इस समय संसार में सभी राजाओं में सबसे दयावान राजा दयासिंधु ही हैं। उनके जैसा राजा दूसरा कोई नहीं है। महात्मा ने सोचा कि पहले हम प्रजा से ही राजा के विषय में जान लेते हैं। वह गांव में गए और ग्रामीणों से उनका हाल जाना। ग्रामीणों ने महात्मा का बहुत सत्कार किया और बताया कि हम बहुत खुशहाल हैं। हमें राजा ने हर सुविधा मुहैया कराया है। राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजापालक है। परंतु महात्मा पूछे, परंतु क्या? महाराज, हमारे राजा को कोई संतान नहीं है। हम इस बात को लेकर राजा से भी ज्यादा दुखी हैं। महात्मा एक के बाद अनेक दरवाजे पर गए, परंतु किसी को कोई कमी नहीं थी। सभी एक से एक बढ़कर धर्मपरायण थे। साधु संतों की सेवा करने वाले थे, परंतु उन्हें कोई दुख नहीं होने के बाद भी राजा के संतान नहीं होने से दुखी थे। महात्मा नगर में भी गए, परंतु सबने एक ही बात दोहराई। महात्मा हजारों लोगों का राजा के प्रति प्यार देखकर खुद द्रवित हो गए। उन्होंने पहली बार देखा कि इस राज्य के लोग कितने अच्छे हैं। उन्हें अपनी नहीं राजा की चिंता खाए जा रही है। अभी तक तो महात्मा ने देखा था कि लोग अपने दुख से नहीं दूसरे के सुखी देखकर दुखी हैं, मगर यहां तो ठीक उल्टा था। एक से बढ़कर एक धर्मात्मा है। महात्मा वहां से सीधे राजदरबार आ गए। राजा के दरबार में महात्मा, साधु, संत को राजा से मिलने का रोक नहीं था। महात्मा बिना रोक टोक निवास तक भी जा सकते थे। प्रजा राजा से रात दिन कभी भी मिल सकती थी। महात्मा राजा के पास गए। राजा ने महात्मा का साष्टांग दंडवत किया और आदर के साथ आसन पर बिठाया। महात्मा राजा का आदर से बहुत खुश हुआ। महात्मा ने बहुत तपस्या कर भगवान से एक थैला अर्जित किया था। उस थैले की खूबी थी कि उसके अंदर आ जाने वाली हर चीज दोगुनी हो जाती थी, चाहे वह अन्न हो, भोजन हो, सोना चांदी हो
या वस्त्र हो, यहाँ तक कि उसमें आ जाने वाले जीव जंतु भी 1 से 2 हो जाते थे। महात्मा ने राजा पर खुश होकर अपना थैला राजा को दे दिया। हमारे देश के महात्मा सर्वस्व त्याग के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। महर्षि दधीची ने तो अपने शरीर की हड्डियां ही दान कर दी थी। महात्मा राजा से बोले कि हे धर्मात्मा राजा, इस समय हमसे ज्यादा इस थैले की आपको आवश्यकता है। आप इस थैले की मदद से अपनी प्रजा का कल्याण करो। राजा रानी थैला पाकर बहुत खुश हुए। महात्मा तो थैला देकर चले गए, तो रानी ने थैले में अपना गले का हार निकाल कर रख दिया। रखते ही हार 1 से 2 हो गया। राजा रानी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह थैला लेकर अब रोज अपने प्रजा में निकल पड़ते और पहले से ज्यादा अब प्रजा की मदद करते। एक दिन राजा रानी एक विवाहिता स्त्री के दरवाजे पर गए। वह स्त्री अकेले ही घर में रहती थी। उसका पति प्रदेश चला गया था। उसे गए हुए 1 साल हो गया था। वह स्त्री राजा के पास आई और बोली, महाराज, मैं अपना बच्चा आपको दान करना चाहती हूं। राजा बोला कि हे देवी, मैं एक धर्मात्मा राजा हूं। मैं अपने सुख के लिए किसी दूध मुहे बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं कर सकता। स्त्री अपना बच्चा राजा को देने के लिए जिद करने लगी। वह बोली, राजा, मैं आपको पुत्र ही नहीं देख सकती। आप इनकार ना करें, मेरा बच्चा ले लें। मैं स्वेच्छा से आपको अपना बच्चा दे रही हूं। राजा बोला, हे देवी, कोई भी स्त्री इतनी कठोर नहीं हो सकती कि अपने बच्चे का त्याग कर दे। तुम्हें ना तो धन की कमी है, न ही बच्चे की पालन पोषण में कोई असुविधा है। तुम बीमार भी नहीं हो, फिर क्या कारण है? मुझे साफ साफ बताओ। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। स्त्री अपने चेहरे का भाव छुपाते हुए बोली कि महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही। तब राजा ने कहा कि तुम अपने राजा की कसम खाकर कहो कि सच बोल रही हो। तब स्त्री बोली, नहीं महाराज, मैं आपकी कसम नहीं खा सकती। मेरी कुछ मजबूरी है, जिसके चलते बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती। रानी बोली, बहन, तुम निसंकोच अपनी बात बताओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तब वह स्त्री बोली, महारानी, मेरे पति को परदेश गए हुए पूरे 12 महीने हो गए। इस पुत्र का जन्म पति के अनुपस्थिति में हो गया है। मैंने कभी किसी पुरुष से अनैतिक संबंध नहीं रखे। मैंने कभी भी व्यभिचार नहीं किया। फिर भी पति के जाने के 12 महीने बाद बच्चे का जन्म कहीं से भी उचित नहीं है। स्त्री को तो 9वें महीने में ही बच्चा पैदा हो जाता है। मैं अब अपने पति के सामने लाख सफाई दूं, परंतु वह मेरे को स्वीकार नहीं करेगा, मेरा त्याग कर देगा। वह कल ही घर लौटने वाला है। मैं यह सोच सोच कर पागल हो रही हूं कि इस बच्चे का क्या करूं। राजा बोला, देवी, अनजाने में ही सही तुमने अवश्य ही व्यभिचार किया है। हमने भी नहीं सुना कि 12 महीने में किसी को बच्चा होता है। तब रानी बोली, महाराज, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यह एक तरह के रोग से ग्रसित स्त्री के साथ होता है। मेरी आत्मा कह रही है कि इस स्त्री ने व्यभिचार नहीं किया है। यह पवित्र स्त्री है। इसने पर पुरुष से संबंध नहीं बनाए हैं। हम इस देवी की समस्या को कम कर देते हैं। रानी ने उस स्त्री के बच्चे को अपने गोद में ले लिया। उसके बाद रानी ने उस बच्चे को थैले में डाल दिया। देखते देखते ही उस थैले में 2 बच्चे हो गए। रानी ने उसका बच्चा अपने पास रख लिया तथा दूसरा बच्चा स्त्री को दे दिया। वह स्त्री से बोली कि अगर तुम्हारा पति बच्चे के बारे में पूछे तो बता देना कि रानी ने तुम्हें ये बच्चा उपहार में दिया है। राजा रानी वापस महल आ गए। दूसरे दिन ही उस स्त्री का पति घर वापस आ गया।
अपनी पत्नी के गोद में बच्चा देख नाराज होने के बजाय बहुत खुश हुआ। वह पत्नी से बोला कि मुझे डर था कि तुमने बच्चे को फेंक दिया होगा। तुम लोकलाज का भय त्याग बच्चे को अपने पास रखी हो, मैं तुम पर खुश हूं। दरअसल जाते वक्त कुछ बात तुमसे बताना भूल गया था। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें 12 महीने पहले एक फल खिलाया था। वह फल एक महात्मा ने दिया था। उसने बताया था कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के खाने के बाद तुम्हारी पत्नी को 12 महीने बाद एक बच्चा होगा। वह बच्चा 9 महीना में जन्म नहीं लेगा, बल्कि 12 महीने बाद जन्म लेगा। वह बच्चा बड़ा होकर इस राज्य का राजा बनेगा। स्त्री बोली, तुमने तो मुझे मार ही डाला था। मैं अपने आप को दुश्चरित्र समझ रही थी। मैंने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा, किसी पुरुष को भूल से भी नहीं देखा। रात को घर का दरवाजा मजबूती से बंद करके सोती थी। किसी गैर पुरुष के संपर्क में कभी नहीं आई। फिर भी मैं 12वें महीना में मां बन गई। यह मेरे लिए शर्म की बात थी। किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं थी कि कल राजा रानी मेरे दरवाजा पर आ गए। मैंने उनसे आग्रह किया कि वे मेरा बच्चा ले ले। पहले तो राजा तैयार नहीं हुए, परंतु रानी के कहने पर तैयार हो गए। रानी के पास एक दिव्य थैला है। उन्होंने थैला में बच्चे को डाल दिया। बच्चा 1 से 2 हो गया। मेरे बच्चे को रानी साथ लेती गई, जबकि दूसरे बच्चे को मेरे को यह कहते हुए दे दिया कि मैं एक मां को बच्चे से अलग नहीं कर सकती। महात्मा के बताए अनुसार तो स्वयं मेरा बच्चा राजा के पास पहुंच ही गया। और एक मां की ममता लोभ बस कलंकित ना हो, यह हमारा बच्चा हमारे पास है। भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। इंसान झूठे अपना दिमाग दौड़ाता रहता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।